हमको आप कर सकते हैं 9 नारियल जटा वाले लाइए, उसकी जटाओं को बिल्कुल खोल दीजिएगा, अंदर से वो चिकना सा निकलेगा बिल्कुल, जिसमें 2 आंखें बनी होगी, नाक और मुंह जैसा भी बन रहा होगा, उसको मत फोड़ देना, उसके अंदर वो वाला लेना जिसमें अंदर से पानी बजे। और ये मैया जी के सामने पूजा में 9 रखिए, 5 रखिए, 3 रखिए, लेकिन 9 रखो तो बहुत बढ़िया है। आपका अनुष्ठान जितना बढ़िया होगा तो 9 दिन के बीच में नारियल चटकेगा, चटके भी नहीं तो लास्ट वाले दिन नवमी के दिन नारियल को फोड़कर और मैया जी के ऊपर उसका जल डालें। इससे माँ अति प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। तो नित्यम भूमौ च शयनम कुमारी नाम च पूजनम, पूरे अनुष्ठान में भूमि में सोना और बेटियों का पूजन करना, अखंड दिया जलाना, घट स्थापित करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कन्या का पूजन करना, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया। यदि हो सके तो जमीन में सोइए, बिल्कुल धरती में सोइए। मैं तो श्लोक पढ़ करके बात कर रहा हूं आपसे, इसमें स्पष्ट लिखा गया है, कहा गया नित्यम भूमौ च शयनम कुमारी नाम च पूजनम वस्त्रालंकारड़ई दिव्यई भोजनिश्च सुधामयी। ये चीजें तो अमृत की तरह, आप फलियार कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन बेटियां को आप बुलाते हैं तो उनको आप चकाचक खीर पूड़ी खिलाइए, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया गया है। उनको चने खिलाइए, उनको हलवा खिलाइए, ये तो सब चीज़ें यहाँ पर वर्णित की गई हैं। तो ये इस तरीके से करें, धरती पर सोएं, रात को जमीन में सोएं, और फलियार भी लेते हैं तो एक बार फलियार लेकर के यह व्रत करें तो इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। दूध फल लेकर के करें, नहीं तो बहुत लोग तो आधा किलो कूटू खा जाते हैं, सिंघाड़ा खा जाते हैं, और पता नहीं पूरा दिन नांदिया की तरह मुंह उनका चलता ही रहता है। फिर कहते हैं कि हमने व्रत किया है, भैया पेट फूल रहा है, मटका हो रहा है पेट, और कहते हैं कि हमने किया है व्रत, और खट्टी डकारें ले रहे हैं। कुछ नहीं होता है ऐसे व्रत से। अरे व्रत में तो भूख की अनुभूति होनी चाहिए कि हम भूखे हैं। अन्न जितना पेट में होगा तो अन्न में तो दोष हैं, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। किसी भी व्रत में दिन में आप सो जाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी व्रत में आप किसी को गालियां देते हैं, किसी को झगड़ा करते हैं, तो आपका व्रत बिल्कुल खंडित हो जाता है। अपने आप को संभाल करके रखिए। यदि कोई तुम्हारा अपमान भी कर देता है तो भी आपके अंदर से उसके लिए बद्दुआएं नहीं निकलनी चाहिए। यदि आपके अंदर गुण है तो सामने वाले को अपनी गलती का बिल्कुल एहसास होगा। तो ये नवरात्रा के 9 दिनों में इन तमाम बातों को ध्यान रखा जाता है। इसमें लिखा त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्य मनोहरई गीत वादिन नित्यश कर्तव्यश महोत्सवा। इसमें तीनों समय पूजा की बात कही गई है। सुबह में भी पूजा, दोपहर में भी पूजा, और संध्या के समय में भी माई की पूजा की बात कही गई है। हमारे बताए गए भगवत नियम के द्वारा, नियम तो हमने क्या बनाया है, ग्रंथों ने बनाया है। यदि इस नियम के साथ में यदि आप नवरात्रा का व्रत करते हैं तो ये नवरात्रा इतना आनंद कर देगी। बेटियां अच्छे घर में पहुंचेंगी, घर में बहुएं बिना लड़ाकू आएंगी, काम धाम मिलेगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आप स्वस्थ होकर के जीवन जिएंगे, हमारा विश्वास है। क्योंकि हमने ग्रंथों के माध्यम से